तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन भी उससे ज़्यादा संख्या बल के साथ हमारे अभ्यर्थी यहाँ आएंगे और अपनी मांग रखेंगे। चाहे जितने भी वार करना है हमारे शरीर पर कर लीजिए, खून का एक एक कतरा बहा दीजिए, लेकिन अपनी मांग लेके आएंगे। वहाँ रुक गया और वहीं बैठ के शांति से प्रदर्शन करने थे। उसी दौरान एडीएम साहब आए और एक अभ्यर्थी को बिना किसी गलती के उसे घसीट के मारे कि उसका ब्लड क्लॉटिंग हो गया दिमाग में, और वो झंड तिरंगा लिया हुआ था। तिरंगा का अपमान किए एक उच्च अधिकारी जो एक संविधान का शपथ लेके आते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, उन्होंने एक तिरंगे झंडे को अपमानित किया। ऐसे लाठी चार्ज किया जाता है, लगता है कि हम लोग आतंकवादी है। तिरंगे के साथ हम लोग अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, तिरंगे को तार तार किया जाता है। नमस्कार, हम हैं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। जिस तरह से कल पटना के सड़कों पर बर्बरतापूर्वक शिक्षक अभ्यर्थियों को पीटा गया एडीएम के सिंह के बाद, उसके बाद उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार आंदोलन के मूड में हैं और कई सारे संगठन इनके समर्थन में आ गए हैं। इनकी पिटाई के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एडीएम साहब पर जांच तो बैठा दी है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक बड़े नेशनल चैनल के रिपोर्टर को अपने कक्ष में बुलाकर एडीएम साहब ने जिस तरह का कार्य किया है, उससे जरूर लगता है कि निरंकुश की पराकाष्ठा हो गई। हमारे साथ देखिए ये दोनों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन पर लाठियां चली है, जिनके शरीर पर कई सारे दाग है, और पीछे देखिए जो भीड़ है, लगातार जो आंदोलन चल रहा है और इनका डिमांड है कि जो मौजूदा सरकार है बिहार की वो तत्काल इनकी मांगों को माने, नहीं तो 5 सितंबर के बाद ये जो जन आंदोलन है और उग्र होगा और ये लोग जो है सरकार से दो दो हाथ करने के मूड में होंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, लेकिन जो चेहरा है मुख्यमंत्री का वही है और उनको पता है कि इनकी डिमांड क्या है। सत्ता बदल जाती है लेकिन नहीं बदलता है तो आम आदमी का दर्द। हम इस खबर पर बने रहेंगे तब तक जब तक कि बिहार के इन नौनिहालों को न्याय नहीं मिल जाता। यह देखना दिगर होगा कि इनके शरीर पर लाठियां बरसाने वाले जनरल डायर की उपाधि प्राप्त कर चुके एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के सिंह पर सरकार कितनी त्वरित कार्रवाई कर पाती है। कल सर हम लोग गांधी मैदान से राजभवन मार्च करने वाले थे अपनी ज्ञापन लेके, जो हमारा मुद्दा है 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति 128 शिक्षक बहाली को लेकर। तो हमारी संख्या करीब 5 से 7 हज़ार के बीच में थी और हमें पैदल मार्च शांति से निकल रहे थे। डाक बंगला चौराहा पर 5 पुलिसकर्मियों के द्वारा हमें रोक दिया गया और हमने अपना अनुशासन दिखाते हुए वहां रुक गया और वहीं बैठ के शांति से प्रदर्शन करने थे। उसी दौरान एडीएम साहब आए और एक अभ्यर्थी को बिना किसी गलती के उसे घसीट के मारे कि उसका ब्लड क्लॉटिंग हो गया दिमाग में, और वो झंड तिरंगा लिया हुआ था। तिरंगा का अपमान किए एक उच्च अधिकारी जो एक संविधान का शपथ लेके आते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, उन्होंने एक तिरंगे झंडे को अपमानित किया। अभ्यर्थियों को छोड़िए सर, आप देश के मान सम्मान के साथ खेल गए। अपना गुस्सा किस चीज़ का गुस्सा था वो आप खेल गए। अब उनसे और सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमारी दुर्दशा तो छोड़िए, हम तो गरीब हैं सर, हमारा कोई देख रेख करने वाला, लेकिन एक तिरंगा जिसका आप कसम खाते हैं, जिसको स्वतंत्रता दिवस के दिन फहराते हैं और घोषणा करते हैं कि 20 लाख रोजगार देंगे, उस तिरंगे का अपमान आपके उच्च अधिकारी कर दिए हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो अधिकारी हम पे लाठीचार्ज किए उन पे तो देशद्रोह का मुकदमा करेंगे, लेकिन अपनी मांग को लगातार जो 21 दिन से गर्दनी बाग में बैठे हुए उसको अनिश्चितकालीन तक हम लोग चलाएंगे जब तक हमारा विज्ञप्ति नहीं जाए। और साथ ही साथ आपको एक बात बताने की कोशिश करते हैं कि अगले माह में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, उससे पहले हमारा प्री शेड्यूल या नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है। तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन भी उससे ज़्यादा संख्या बल के साथ हमारे अभ्यर्थी यहाँ आएंगे और अपनी मांग रखेंगे। चाहे जितने भी वार करना है हमारे शरीर पर कर लीजिए, खून का एक एक कतरा बहा दीजिए, लेकिन अपनी मांग लेके आएंगे। तेजस्वी यादव पर कितना विश्वास है? तेजस्वी यादव पर हमें पूर्ण विश्वास था, लेकिन थोड़ी कमियां नज़र आती जा रही है सर। उनके पास एक ट्वीट करने का भी समय नहीं है हमारे लिए।
वो करते हैं कि समय थोड़ा सा दीजिए, संयम कितना संयम बरते सर। 3 साल से हम लोग संयम बता रहे। आपके लिए नई चीज़ होगी, चाहे आप नया होंगे शायद बिहार में, लेकिन हम लोग 3 साल से लड़। लेकिन तेजस्वी यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमें एक बार मौका दीजिए। हमें तनख्वाह भी मत दीजिएगा शिक्षक बहाली के, 6 महीना कार्य करने का समय दीजिए। 6 महीना में आपके बिहार को ब्रांड बिहार स्कूल नहीं बना देंगे तो हमें तनख्वाह मत दीजिएगा। स्कूल से निष्कासित। अनिश सिंह, जिला भोजपुर से आए हुए। हम लोग चाहते हैं प्राइमरी नोटिफिकेशन हम लोग को दे दीजिए सर। हम लोग तो भावी शिक्षक हैं, हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं। जो नीति आयोग का रिपोर्ट है उसमें कहा जा रहा है कि बिहार सबसे निचले पायदान पे है। हम लोग तो विगत 3 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, हमारा नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। क्योंकि हम लोग रोड पे आंदोलन करने के लिए सीटेट परीक्षा पास नहीं किए सर, हम लोगों ने परीक्षा पास की है ताकि रोड पे जो आंदोलन कर रहे हैं स्कूल के बोर्ड पे अच्छी शिक्षा दे पाए और भारत के निर्माण और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते हैं, अच्छे भविष्य को निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन हमारी मांगों को ऐसे झुठला दिया जाता है, ऐसे लाठीचार्ज किया जाता है, लगता है कि हम लोग आतंकवादी है। तिरंगे के साथ हम लोग अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, तिरंगे को तार तार किया जाता है। एडीएम साहब को इतना भी नॉलेज नहीं है। जब भी लाठीचार्ज, डिमांड हम लोग का है, एक ही डिमांड है, प्राथमिक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए और कुछ नहीं चाहिए सरकार हमको। आपका आश्वासन से हमको पेट नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्राथमिक विज्ञप्ति जारी कर दीजिए, हम लोग चले जाएंगे।